Hello students, I hope you all are doing well and concentrating on your online classes. So in last class I have taught you about foundation in black cotton soil. So in today's class we will deal with causes of failure of foundation and its preventive measures. What is failure of foundation? It is failure of foundation is failure कि आपका foundation क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है दैट इज गोइंग टू फेल. ओके, वॉट एवर द सॉइल इज अंडर द फाउंडेशन दैट इज गोइंग टू फेल, दैट इज कॉल्ड एज फेलियर ऑफ फाउंडेशन. तो कॉजेस फॉर फेलियर ऑफ फाउंडेशन. ओके, मतलब क्या है, फेलियर ऑफ फाउंडेशन के लिए क्या क्या कारण है, किस कारण आपका फाउंडेशन फेल हो रहा है, एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर. तो वो फेलियर ऑफ फाउंडेशन को कैसे रोका जाएगा ये इस क्लास में सीखेंगे आप. ओके, द मेन कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन आर लिस्टेड बिलो. दीज आर द 6 कॉजेस, मतलब 6 कारण है जिसके वजह से क्या हो रहा है, फाउंडेशन फेल हो रहा है. Okay, first one is unequal settlement of subsoil. Second, unequal settlement of masonry. Then, horizontal movement in adjoining soil. Then, withdrawal of moisture from the subsoil. Lateral pressure on the superstructure. And lastly, the action of atmospheric agencies. So these are the list by which is causing failure for the फाउंडेशन. ये 6 कारण है जिसके वजह से फाउंडेशन फेल हो रहा है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. एक बाय एक क्या करेंगे हम लोग, ये सीखेंगे. वी विल सी हाउ द फेलियर इज गोइंग टू हैपन. सो फर्स्ट वन इज व्हाट, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अनइक्वल सेटलमेंट. ओके, नाउ लेट मी गिव अ एग्जांपल बाय अ ड्राइंग. ओके, ये क्या है, सॉइल है. दिस इज, अंडरस्टैंड, दिस इज सॉइल. ये सॉइल का एक सैंपल है. तो व्हाट इज अनइक्वल सेटलमेंट, मतलब क्या है, एक साइड पे लोड ज्यादा आ रहा है और दूसरे साइड पे क्या हो रहा है, लोड कम आ रहा है. ओके, दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज हैवी लोड. ओके, एंड दिस प्लेस इट इज द लाइक लेस लोड. ओके, देन दिस. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोड. सो दिस इज द ओरिजिनल सॉइल, दिस इज द ओरिजिनल लेवल ऑफ सॉइल. तो यहाँ पे ज्यादा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे कम सेटलमेंट हो रहा है. ओके, दिस वॉज द ओरिजिनल सॉइल. योर ड्यू टू द मोर हेवियर लोड इट इज गोइंग टू सेटल मोर यर, एंड ड्यू टू द लाइट लोड इट इज गोइंग टू सेटल लेस. ओके, मतलब यहाँ पे ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है और यहाँ पे कम सेटलमेंट हो रहा है. मतलब क्या है, इसके वजह से आपका सबसॉइल अनइक्वल सेटल हो रहा है. ओके, अगर इक्वल सेटलमेंट रहता तो क्या होता था, ऐसे पूरा इक्वल सेटलमेंट होता था. लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे लोड ज्यादा है और यहाँ पे लोड कम है. इसके कारण क्या हो रहा है, अनइक्वल सेटल हो रहा है आपका सबसॉइल. इसके कारण क्या होता है, देयर विल बी क्रैक्स इन द सॉइल एज वेल एज क्रैक्स टू द सुपरस्ट्रक्चर. जो ऊपर का फाउंडेशन है उसके लिए भी क्रैक होगा और ये सॉइल पे भी क्रैक हो सकता है. अंडरस्टैंड व्हाट इज अनइक्वल सेटलमेंट फर्स्ट. ओके, क्या दोनों साइड में इक्वल सेटलमेंट नहीं रहते, यहाँ पे कम रहेगा और यहाँ पे ज्यादा रहेगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सबसॉइल. I'll read now. This is very common cause for failure of the foundation. Okay, ये बहुत ही कॉमन कॉज है फाउंडेशन फेलियर के लिए. तो इसका then what are the causes? ओके, अनइक्वल सेटलमेंट किस कारण होता है. ओके, अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से क्या हो रहा है, फाउंडेशन फेल हो रहा है. ओके, तो अनइक्वल सेटलमेंट किस कारण होता है ये हम जानेंगे अभी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सॉइल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फाउंडेशन. ओके, फाउंडेशन के नीचे जो भी सॉइल है वो यूनिफॉर्म नेचर की नहीं रहेगी. इट कैन बी क्ले सॉइल, इट कैन बी सैंडी सॉइल, इट कैन बी हार्ड और इट कैन बी लूज. ओके, कोई भी फाउंडेशन सॉइल रह सकती है. तो फाउंडेशन के नीचे थ्रू आउट क्या रहेगी, यूनिफॉर्म सॉइल नहीं रहेगी, तभी क्या होगा, अनइक्वल सेटलमेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज व्हाट, लोड एट ऑल द पॉइंट ऑफ द फाउंडेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. एज आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे लोड ज्यादा है और यहाँ पे लोड कम है. इसके कारण क्या हो रहा है, अनइक्वल सेटलमेंट हो रहा है. ओके, तो क्या है, लोड सारे फाउंडेशन पे सेम नहीं रहेगा तो भी ये अनइक्वल सेटलमेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज एक्सेंट्रिक लोडिंग. एक्सेंट्रिक लोडिंग इज ऑल्सो सेम.
ओके एक ही जगह पे अगर आपका लोड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और दूसरी जगह पे कम है तो क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सबसॉइल कैन हैपन, ये रीजन है। ओके फिर इसकी वजह से क्या होता है, ओके अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से क्या होगा, दिस मे कॉज क्रैक इन सुपरस्ट्रक्चर एंड रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। ओके अनइक्वल सेटलमेंट की वजह से क्या हो सकता है, क्रैक्स हो सकते हैं बिल्डिंग पे और कभी कभी बिल्डिंग आपकी कोलैप्स भी हो सकती है, मतलब बिल्डिंग भी गिर सकती है। ओके तो अनइक्वल सेटलमेंट को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। ओके फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इज फाउंडेशन शुड बी मेड टू रेस्ट ऑन हार्ड एंड रिजिड ग्राउंड। मतलब क्या है, जो ग्राउंड है जिसके ऊपर आपका फाउंडेशन रुकने वाला है वो बहुत ही हार्ड होनी चाहिए। ओके एंड इट शुड बी रिजिड। ओके अगर सॉफ्ट रहेगी तो क्या होगा, सेटलमेंट हो सकता है। इसीलिए टू अवॉइड सेटलमेंट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन ऑन हार्ड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग एक्सेंट्रिक लोडिंग। ओके एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने चाहिए लोड, इट शुड गो ऑन फॉर इट शुड बी सेम फॉर द होल लेंथ ऑफ द फाउंडेशन। इसके वजह से फिर अगर हमने ये अवॉइड किया तो अनइक्वल सेटलमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फाउंडेशन आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। ओके फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड डिजाइन और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रहता है, ये दोनों अगर ये फॉलो करेंगे हम लोग तो अपना फाउंडेशन क्या स्ट्रांग हो सकता है। नेक्स्ट इज ओनली साउंड एंड ड्यूरेबल मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर फाउंडेशन। ओके फाउंडेशन बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं हम, लेट इट बी कॉन्क्रीट और इट कैन बी दिस स्टोन ब्रिक्स वट एवर, दैट शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, इट शुड बी ड्यूरेबल, मतलब बहुत दिन तक आने चाहिए। दिस टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी यूज। अगर हमने नॉन ड्यूरेबल और अनसाउंड मटेरियल्स यूज करेंगे तो अपना फाउंडेशन क्या हो सकता है, वीक होगा। So this was all about unequal settlement of subsoil. Next is अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी। ओके पहले तो सबसॉइल का था, जो फाउंडेशन के नीचे सॉइल है उसके बारे में था। नेक्स्ट इज व्हाट, मैसनरी। मैसनरी मतलब क्या, सुपर स्ट्रक्चर। योर इट कैन बी द मैसनरी ऑफ स्टोन और इट कैन बी मैसनरी ऑफ ब्रिक्स, कोई भी हो सकता है। लाइक अंडरस्टैंड दिस इज मैसनरी। मैसनरी मतलब क्या है, ब्रिक्स। ओके ये ब्रिक्स है, वॉल कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, दिस इज द टाइप ऑफ ब्रिक्स। ओके यू गो फॉर। ओके व्हाट इज जॉइंट। जॉइंट मतलब क्या है, जो इसके बीच में जगह रहेगी वो जॉइंट रहेंगे। जॉइंट मतलब क्या है, जॉइंट पे मोटार यूज करते हैं। मोटार इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर। ओके जो सीमेंट पेस्ट हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मोटार। तो इसके अंदर क्या रहेगी, मोटार रहेगा। ओके नाउ व्हाट इज अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी। व्हाट इज अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी मतलब क्या है, अगर लोड ज्यादा होगा या फिर ये मैसनरी अच्छे से नहीं बांधेगी तो क्या होगा, दिस जॉइंट इज केप्ट। ओके दिस जॉइंट इज सेम ऑल थ्रू। ओके ये जॉइंट पूरा सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे लोड ज्यादा होगा और यहाँ पे लोड कम होगा तो क्या होता है, ये थोड़ा सेटल हो जाएगी। ओके दिस विल सेटल डाउन एंड देन द ब्रिक्स विल आल्सो ट्राई टू कम डाउन। दिस इज कॉल्ड एज अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी। सबसॉइल तो हो गया। ओके सबसॉइल की वजह से तो ये हो गया ना। सेटलमेंट ऑफ मैसनरी मतलब सुपर स्ट्रक्चर ही क्या होगा, सेटल हो रहा है एक तरह से। ओके दिस इज गोइंग टू सेटल मोर एंड दिस इज गोइंग टू सेटल लेस। दिस इज कॉल्ड एज अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी। लेट मी रीड इट नाउ। This is due to result of shrinkage and compressibility of the mortar joint। ये किसकी वजह से होता है, श्रिंकेज नहीं तो कंप्रेसिबिलिटी। श्रिंकेज मतलब क्या है, मोटार से अगर पानी हटा दिया जाएगा तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है। दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज एंड कंप्रेसिबिलिटी मतलब भी सेम। ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वो अपना लेंथ में सॉरी हाइट में कम हो रहा है, उसको बोलते हैं आप लोग कंप्रेसिबिलिटी। सो दिस इज ड्यू टू द श्रिंकेज एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मोटार जॉइंट्स। मोटर जॉइंट आई टोल्ड व्हाट इज मोटर जॉइंट, दिस इज द जॉइंट बिटवीन टू ब्रिक्स और टू स्टोन्स। इसके बीच में जो सीमेंट पेस्ट रहता है उसको बोलते हैं आप लोग मोटार, और एंड दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट। इट इज कॉल्ड एज मोटार जॉइंट। देन व्हाट आर द कॉजेज। ओके अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैसनरी के लिए क्या क्या कारण है हम देखेंगे। ओके फर्स्ट वन इज मोटार यूज्ड इन मैसनरी श्रिंक्स विथ टाइम।
ओके जैसे जैसे अपना स्ट्रक्चर ओल्ड होता है उसके हिसाब से मशीनरी गेट श्रिंक्स, ओके मोटर इन मशीनरी गेट श्रिंक्स. नेक्स्ट इज इफ स्ट्रक्चर इज फुल्ली लोडेड बिफोर सेटिंग ऑफ मोटर इट मे कॉज डिफरेंशियल सेटलमेंट. ओके क्या है वो जो मोटर रहता है उसको सेट करने के लिए टाइम रहता है, देयर इज वन सेटिंग टाइम फॉर दैट. ओके बिफोर दैट इफ यू आर लोडिंग योर स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू कॉज द डिफरेंशियल सेटलमेंट. इसीलिए क्या करते हैं अगर मोटर फुल्ली सेट नहीं है तो पूरा तरीके से लोड नहीं डालते स्ट्रक्चर्स पे. ओके नेक्स्ट इज इफ मशीनरी एंड मोटर इज नॉट क्योर्ड प्रॉपरली then this may lead to differential compressibility and shrinkage. अंडरस्टैंड मोटर और मशीनरी क्योर करते हैं. क्योरिंग मतलब क्या है, इट इज लेफ्ट क्या होता है मशीनरी होने के बाद में यू गो ऑन अप्लाइंग वाटर. ओके दैट इज नथिंग बट क्योरिंग. ओके क्यों हम क्योर करते हैं, अगर हमने क्योर नहीं किया तो उस पर क्रैक्स होंगे. ओके सो अगर ये क्योरिंग प्रॉपरली नहीं होता है तो भी क्या होता है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मशीनरी होता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी एंड श्रिंकेज विल हैपन. सो इट शुड बी क्योर्ड प्रॉपरली. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिवेंटिव मेजर्स. ओके अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मशीनरी रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है. फर्स्ट इज यूजिंग मोटर ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ. मोटर आई टोल्ड यू इट इज द सीमेंट पेस्ट. सीमेंट प्लस वाटर मेक्स मोटर. तो क्या है जो मोटर है वो अच्छे स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए हम लोग. नेक्स्ट इज यूजिंग थिन मोटर जॉइंट्स. ओके जो मोटर जॉइंट है वट एवर इज दिस मोटर जॉइंट आई टोल्ड यू व्हाट दिस गैप इज कॉल्ड एज मोटर जॉइंट. सो दिस शुड बी थिन. अगर ये बहुत ही थिक हो गए तो क्या होगा यहाँ पे सेटलमेंट ज्यादा हो सकती है. So we make possible that we make sure that these joints are very thin, not very thick. Okay. Next is masonry should be raised uniformly. Okay. जो masonry हम construct कर रहे हैं that should be raised uniformly, like for 1 meter and all. Okay. Next is masonry work should be properly cured for 10 days. I said you because of non-proper curing this may lead to differential settlement. So if you cure it properly for about 10 days there will be no settlement in the masonry. Okay, this was all about unequal settlement of masonry. Now next is horizontal movement of adjoining soil. Okay, horizontal movement of adjoining soil का मतलब क्या है. This is the foundation. ओके यहाँ पे आपका फाउंडेशन है, इसके नीचे क्या है सॉइल है. ओके दिस इज द सॉइल बिलो फाउंडेशन. ओके ड्यू टू सम रीजंस व्हाट हैपेंस इज ये सॉइल क्या होती है यहाँ से हट जाती है. ओके दिस सॉइल विल मूव दिस साइड. सो व्हाट हैपेंस इज दिस फाउंडेशन इज गोइंग टू सेटल डाउन. ओके जो फाउंडेशन है वो सेटल डाउन होता है. इसके नीचे जो सॉइल थी वो मूवमेंट हो रही है, लाइक से पानी आ रहा है कुछ भी आ रहा है, इसकी वजह से क्या होती है ये सॉइल बाहर निकल जाती है. ओके दिस अमाउंट ऑफ सॉइल इज टेकन आउट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है सॉइल में और ये सॉइल बाहर जा रही है, तो क्या हो रहा है ये फाउंडेशन अपना सेटल होगा. इसके कारण आपका फाउंडेशन फेल हो सकता है. ओके नाउ लेट मी रीड इट. कॉजेस दिस मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण क्या क्या है. ओके दिस डिफिकल्टी इज यूजुअली नोटिस्ड इन क्लेई एंड ब्लैक कॉटन सॉइल. ओके ये जो एडजॉइनिंग मूवमेंट है सॉइल का वो किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एडजॉइनिंग सॉइल का वो किसमें, सिर्फ क्लेई सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल में पॉसिबल है. ये किसी और सॉइल में नहीं होता है यूजुअली. ओके why will this happen is because these soil undergoes too much of volumetric change. I told you what is volumetric change. Okay volumetric change किसमें होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में या क्लेई सॉइल में. इसमें क्या होता है आपकी whatever is the amount of soil which it will decrease its volume or increase its volume due to the entry or exit of the water. ओके कभी कभी क्या होता है आपका जो सॉइल है अगर पानी मिल जाए आपकी मिट्टी में तो क्या होता है व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉइल. ओके सॉइल और पानी अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा, स्वेल होगा. ओके इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है. और जब पानी निकल जाएगा वो सॉइल से तो क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है. ओके उसका क्या वॉल्यूम कम हो रहा है. पानी में आने के बाद ज्यादा हो रहा है और पानी आने के बाद कम हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चेंज वेयर योर सॉइल इज चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ वॉल्यूम. ओके दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक चेंज. So if the soil is going
undergoes too much of volumetric change, there can be a possibility that adjoining movement of soil can happen. Next is, therefore, due to alternate shrinkage and swelling, this forms crack to the soil. I told you what is shrinkage. Shrinkage is nothing but decrease in volume. And swelling is nothing but increase in volume due to entry of the water. So due to alternate shrinkage and swelling, this will lead to crack, okay, of the soil. If proper care is not taken during the construction, these cracks may lead to differential settlement. Okay, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर अच्छे से केयर नहीं करेंगे हम लोग तो क्या होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? ओके, क्या होगा, एडजॉइनिंग मूवमेंट ऑफ सॉइल के लिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एडजॉइनिंग सॉइल के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट लोड इंटेंसिटी ऑन फाउंडेशन एट 5.5 टन्स पर मीटर स्क्वायर. ओके, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लोड आ रहा है फाउंडेशन पे वो कितना होना चाहिए, 5.5 टन पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड इफ वाटर इज लाइकली टू एंटर द सॉइल इट कैन रिड्यूस टू 4.9. ओके, ये 5.5 कब हम अलाउ कर सकते हैं, जब पानी व्हेन वाटर इज नॉट कमिंग इनटू एक्शन. ओके, जब पानी क्या हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है सॉइल से, लेकिन